ओम शांति। विशेष दीपावली के शुभ मुहूर्त पर हम सभी भाई बहनें कोई ना कोई संकल्प विशेष करते हैं। आज दीपावली का तृतीय दिन है, तीसरा दिन है। विशेष नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में यमराज की पूजा की जाती है। सभी नहा धो के तैयार होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और अपने ही परिवार में एक साथ रहकर दिवाली सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो विशेष लक्ष्मी जी का आवाहन भी आज किया जाता है। लक्ष्मी जी को हम देखते हैं तो धन की देवता, धन की देवी साक्षात लक्ष्मी जी आज हम सभी को ये प्रेरणा दे रही है कि आप सभी पैसा कमाते हैं। धन तेरस का दिन भी कल हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन वो पैसा कैसे आता है, कितनी मेहनत से, कामयाबी से मिलता है, सफलतापूर्वक हम उसको कमाते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो श्री महालक्ष्मी जी को याद करते तो उनको वैभव लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। वैभवशाली बनाने वाली, खुद वैभवशाली रहने वाली ये महालक्ष्मी जी है। एक दिन ऐसे हुआ कि लक्ष्मी जी ने अपने साम्राज्य को दिखाने के लिए एक गेट टुगेदर रखा था और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था, सभी को निमंत्रण दिया हुआ था, लेकिन उसने पार्वती जी को निमंत्रण नहीं दिया था। तो पार्वती जी को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो तो शिव जी की पार्वती है और पार्वती को उनके पास कोई धन नहीं है, तपस्विनी है। और शंकर जी के बारे में भी हमें पता है, वो भी तपस्वी देवता है। तो कोई उनके पास धन दौलत नहीं थी। तो उनको कम दिखाने के लिए श्री लक्ष्मी जी ने वैसे तो उनको नहीं बुलाया था, लेकिन फिर भी उसने बोला पार्वती जी ने कि कोई बात नहीं, शंकर जी को कहते क्या मैं मेरे बहन के पास जाऊं, श्री लक्ष्मी जी के घर में बहुत अच्छा त्यौहार है, सभी को बुलाया है, तो मैं जाऊं। तो शंकर जी हंसते हैं और कहते हैं कि आपको बुलाया नहीं है तो आप क्यों जा रही है? नहीं नहीं, हम तो घर वाले ही हैं, बुलाने की क्या जरूरत है। फिर भी शंकर जी हंसने लगे, आपको जाना हो तो भले आप चले जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो पार्वती जी आई और उन्होंने देखा कि श्री लक्ष्मी जी का धन दौलत, उनकी प्रॉपर्टी, उनका सारा वहाँ का माहौल देख कर के वो चकित हो गई और कितनी वो खुश हो गई। लेकिन लक्ष्मी जी ने जैसे कि पार्वती आई अंदर तो उन्होंने उनका अपमान किया और बोलती है कि अरे आप तो शंकर जी की पत्नी हैं और आप आई है। तो ऐसा उल्टा सुल्टा और भी देवी देवताएं कोई कुछ ना कुछ बोलते रहे, शंकर जी को अपमानित करते रहे। तो ये पार्वती जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि कुछ बोलना हो तो मुझे बोलिए आप सभी, लेकिन मेरे पति को क्यों बोलती है? तो ये पौराणिक कहानी बताते हैं कि पार्वती जी को बहुत गुस्सा आता है और वो चली जाती है अपने घर। शंकर जी तो देखते हैं कि क्या हुआ है, तो उसको क्यों गुस्सा आया है। तो पार्वती कहती है कि स्वामी जी, अभी अभी मुझे लक्ष्मी के भी तुलना से 100 गुना प्रॉपर्टी चाहिए, धन दौलत चाहिए, महल माड़ियाँ चाहिए। तो शंकर जी हंसने लगे, कोई बात नहीं, तथास्तु बोले। तो सब कुछ
बढ़ गया था, धन दौलत बहुत आ गई थी। और पार्वती ने भी अपने वाइट सफ़ेद वस्त्र निकाल दिए और लक्ष्मी जी जैसे पहन ले और सभी को बुलाया, लक्ष्मी को भी बुलाया कि आओ मेरी प्रॉपर्टी को देखो, आपसे भी कई गुना मेरे पास है। तो लक्ष्मी भी आई और उसको भी खुशी हुई, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, इनके पास भी बहुत है। लेकिन पार्वती को थोड़ा सा अहम आ गया, अहंकार आ गया और उस दिन उन्होंने यज्ञ भी रचा था। तो यज्ञ के लिए ब्राह्मण बुलाया था और वो ब्राह्मण कौन था? तो रावण थे। तो रावण था तो इतनी खुश थी पार्वती, इतनी खुश हो गई थी और वो कहती है, हे रावण, हे ब्राह्मण, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग लो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत धन दौलत है, महल माड़ियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना जो कहना था ब्राह्मण ने बोला, रावण ने बोला, कुछ नहीं माते, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जितनी आपके पास अभी धन दौलत है वो सारी की सारी हमें आप दे दीजिए दक्षिणा के रूप में। अभी तो पार्वती ने तथास्तु बोला, सारी की सारी प्रॉपर्टी फिर चली गई और शंकर जी हंसने लगे और क्या कहा कि हे पार्वती, अभी आपका तपस्वी रूप है, आपको अभी तपस्या करनी है। तपस्या के आधार से मेरा तो एक परमात्मा दूजा न कोई, इस आधार से आपको अपने अंदर जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बुराइयां है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, उसको निकालना है। और जब आप इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगी तब यकीनन आप सतयुग की महालक्ष्मी बन जाएगी। तो उन्होंने मान लिया और सॉरी भी पार्वती जी ने कहा लक्ष्मी को। तो अभी हमें इससे क्या सीख लेनी है? लक्ष्मी तो बनना सबको अच्छा लगता है, हमारी माताएं बहनें जिनके पास धन दौलत नहीं है फिर भी वो सज धज करके जो भी है सो लक्ष्मी जैसे दिखने का प्रयास तो करती रहती है। लेकिन लक्ष्मी के पास जो गुण है वो गुण लाने के लिए हमें पहले पार्वती जैसा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घर बार सब कुछ छोड़ना है, सफ़ेद वस्त्र पहन करके रहना है, ये बात नहीं है। आप जैसे भी वस्त्र पहनते हैं मर्यादाशील, मर्यादा पूर्वक, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने जा रहे हैं। तो श्री लक्ष्मी जी सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थी। तो ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए हमें भी, हम बहनों को भी लक्ष्मी बनने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले हमें तपस्विनी बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो तपस्या का अर्थ ही है कि एक बल एक भरोसा। तो आओ आज हम नरक चतुर्दशी के दिन यम राज को हम प्रसन्न करवाते हैं, उनके लिए दीप दान करते हैं, कुछ ना कुछ जो भी आप विधियां करती रहती है बहनें। तो आज के दिन विशेष हम ये संकल्प लेते हैं कि अपने को आत्मस्मृति में हम स्थित करें, आत्म दीपक जलाए रखें, उसके लिए ज्ञान का घृत डालते रहे और साथ साथ परमपिता परमात्मा की याद में रह करके हम पल पल हर पल दीपावली मनाते रहे। तो आप सभी भाई बहनों को विशेष नरक चतुर्दशी की आज के तृतीय दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली, होली दिवाली। ओम शांति।